नमस्कार। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा जिला बाय जिला चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इस समाधान यात्रा को उसी तरह से चला रहे हैं जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज चलाया करता था। फूट डालो और राज करो। और जो हिटलर शाही तंत्र है, जो अफसर शाही तंत्र है, वो इनके इर्द गिर्द इतना जकड़ लिया है, जिसका परिणाम है कि आज चाचे और भतीजे की सरकार ने अंग्रेज की तरह 30 वर्षों से लूट रखा है। जब भी गांव की विकास की बात आता है, जब देख रहे थे इन्होंने कि गांव का विकास प्रारंभ हो गई है, वार्ड सदस्य के द्वारा आजाद भारत में पहली बार घर घर तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम सफल हुआ और गली नली का काम प्रारंभ हुआ, तो इन्होंने लोकतंत्र के मंदिर से चुने हुए वार्ड सदस्यों को, जो जनता का आशीर्वाद से चुन के आए हैं, उन्हें आज 14 से 15 महीना से अधिकार से वंचित करके रखे हैं। इसका मुख्य परिणाम है कि आज गांव में विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है। कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा है, और हो क्या रहा है? घोटाला पर घोटाला। इन्होंने एक हिटलर शाही तंत्र, एक ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज मुखिया के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं बिहार सरकार, जिसका परिणाम इन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इन्हें कुर्सी गंवाना पड़ेगा। सत्ते के लालची इन्हें यह नहीं पता चल रहा है कि गांव के विकास को अवरुद्ध करके, गांव को विकास से वंचित करके इनकी ऐसी की सरकार नहीं चल सकती है। साथियों, मैं बिहार सरकार और उनके मंत्रालयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि फरवरी से हम वो आंदोलन शुरू करने वाले हैं जहां इनको खदेड़ खदेड़ कर सड़क पर पटना की ओर भगाया जाएगा और इन्हें एसी से निकलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। और रही बात कि इन्होंने यह दावा कर रखे हैं कि सदैव इस कुर्सी पर हम ही कब्जियत रहेंगे, हम तब तक राज करते रहेंगे जब तक कि हमारी पुश्तैनी आता रहेगा, जाता रहेगा। अरे भाई, हम वो बिहारी हैं, हम वो बिहार के लोग हैं जो अंग्रेज की नस्लों को मिटा दिया था। तो आप कौन सा चीज है? आपको भी खदेड़ कर उसी तरह से भगाएंगे जिस तरह से हम लोग अंग्रेज को भगाए थे। साथियों, माननीय नीतीश कुमार ब्रिटिश हुकूमत के मुखौटा बन चुके हैं, ब्रिटिश हुकूमत के संरक्षक बन चुके हैं। जो ब्रिटिश हुकूमत पंचायत स्तर पर कब्जियत हो चुका है, इससे आजादी लेने का वक्त आ गया है। ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करता था कि जो आवाज उठाता था उसे लाठियों से पीट दिया जाता था, उसे जलियांवाले बाग की तरह भून दिया जाता है। हो सकता है हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई में माननीय नीतीश कुमार जी के गोली का शिकार हो जाए।
लेकिन डरने वाले में से नहीं है। जब आदि में अनंत में जो आया है वो जाएगा ही। तो माननीय नीतीश जी, मैं आपसे डरने वाले में से नहीं हूं, आपसे डट के मुकाबला करूंगा। और मैं चुनौती देता हूं आपको और आपके मंत्रालय को कि अगर वो इसी तरह से भ्रष्टाचार और लूटते रहेंगे तो मैं उनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूं और लड़ूंगा। दूसरी बात साथियों, कि अफसरशाही इतना चरम पर है कि माननीय नीतीश कुमार जब भी ऐलान करते हैं कि पीट दो, लाठी से तोड़ दो, जो बोलेगा, जो आवाज उठाएगा, तो मैं माननीय नीतीश जी को बता देना चाहता हूं कि आपकी लाठी भी कम पड़ जाएगी, आपकी गोली भी कम पड़ जाएगी और आपका जेल भी कम पड़ जाएगा। मैं वो संगठन का अध्यक्ष आपको चुनौती देता हूं कि जिस मैदान में आपको उतरना हो उतर जाइए। हम आंदोलन के लिए धरातल पर आ रहे हैं। साथियों, कानून से लेकर सड़क से लेकर हर मोर्चे पर हम सरकार से लड़ने के लिए सदैव तैयार हैं, एकजुटता के साथ तैयार हैं और जीत हमारी होगी। जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज की गोलियां खा लिया और बलिदान पर गया तो हम एफआईआर से काहे को डरे, लाठियों से काहे को डरे। लाठी और ये एफआईआर नीतीश जी अपने पास में रखिए, ये सबसे हम डरने वाले में से नहीं हैं। पानी पिला पिला कर आपको ऊपर पहुंचाने वाले में से। इसलिए होश में रहे। और रही बात कि वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार मिलेगा और आपको देना पड़ेगा। और ये गुरूर कोई सरकार ना पाले कि गांव की सरकार को रौन देंगे। तो यही गुरूर आजाद भारत में आजादी से पहले अंग्रेज भी पाल रखा था। हम बिहार वासियों ने उसकी गुरूर को तोड़ दिया और उसकी नस्लों को नस्तो नाबूद कर दिया और उसे वहां पहुंचा दिया वो जहां से आया था। इसीलिए कमंडल और खराम पहन के आपको अयोध्या और काशी कावा जाना पड़ेगा। ऐसा मौका ला देंगे, नहीं तो अपनी रूल और रेगुलेशन में और अपनी कानून में और सुशासन की गाथा आप गाते हैं, वही सुशासन होता है जिसमें वार्ड मेंबरों को अपमानित किया जाता है, गांव की सरकार को गोलियां बरसाया जाता है, गांव की सरकार को गाजर मूली की जगह काटा जाता है। आप एक तरफ वेतन और पेंशन और हेलीकॉप्टर की सपना देख रहे हैं, एक तरफ वार्ड मेंबर आज 15 महीनों से भूखे पड़ा हुआ है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। और ये ललबबुआ जो अपने आप को चाचे भतीजे की सरकार के लिए आए हैं, इन्हें ये चीज पता होना चाहिए कि हम बिहारी हर मोर्चे पर इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये इसी में और ये गरीब और गुरुओं की ये ख्वाब देखकर ये जो जाति जनगणना दुनियादारी में लगा हुआ है, वार्ड मेंबर कभी भी सफल नहीं होने देगा जब तक कि हमें अधिकार नहीं मिलेगा। हम सदैव बिहार सरकार का विरोध करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। एकजुटता हमारा नारा है और डट के मुकाबला करेंगे और जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। जब तक अधिकार लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी साथियों से आग्रह और निवेदन की एकजुटता के साथ सहयोग समर्थन इसी तरह से देते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय वार्ड सदस्य संघ।